विशाल से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले पर दोनों पक्ष अदालत में एक बार फिर से मौजूद हैं। एएसआई की मौजूदगी है, एडिशनल डायरेक्टर वहां पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में एएसआई की वैधानिकता को लेकर के भी चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा है। ये जानकारी मिल रही है, अंदर से जो जानकारी छन के सामने आ रही है उसके मुताबिक ये है। और दूसरी तरफ ये है कि मुस्लिम पक्ष ने भी काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है। जो एएसआई ने दाखिल किया एफिडेविट, उस पर काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है। एएसआई कि एफिडेविट का काउंटर एफिडेविट भी दाखिल किया गया है। लेकिन अब कोर्ट का रुख क्या रहता है ये जानना बेहद जरूरी है और उम्मीद की जा रही है कि जिरा कुछ देर में पूरी हो जाएगी। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, एएसआई की कानूनी वैधता को लेकर के भी सवाल किया गया, तो ये कोर्ट इंश्योर करना चाहता है कि अगर एएसआई को हम सर्वे की इजाजत देते हैं तो वो मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए एक जैसा उसका काम है। उसकी कानूनी वैधता क्या, ये सुनिश्चित करने के लिए चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा एएसआई से। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि लगातार जो है एक एक चीज़ जो है वो जानकारी आ रही है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर नकवी जो है उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि 9 सूट जो 9 मामले हैं उनमें जो है ये ऑलरेडी ये 9 जो है पेंडिंग चल रहे हैं। इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने एक भी जो है इसमें मामले जो है वो दाखिल नहीं किए हैं और 3% जो है उन्होंने इस पूरे मामले में सूट जो है वो दाखिल किए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस वक्त जो है लगातार 19 जो मामले हैं वो जो है पूरा इस वक्त देख रहे हैं। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि फिलहाल ये इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं और ये कहा जा सकता है कि अब फिलहाल एक एक करके जो जानकारियां सामने आ रही है उसमें ये भी कहा है कि ये कहा है कि एएसआई की सुरक्षा में है, मंदिर सीआईएसएफ की सुरक्षा में ये जानकारी दी है। ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट बात तय करने में देरी हो रही है। कोर्ट के सवाल पर जैन ने कोर्ट कार्रवाई की जानकारी दी है। इसके साथ साथ नकवी ने जवाब दिया है कि सिविल जज से जिला जज को केस सौंपा गया, बाकी लोगों ने वाद दायर किया है, 19वां वाद दायर है वाराणसी में। इस तरह की जानकारी जो है वो दी जा रही है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि लगातार अब एक एक जानकारियां जो हैं वो फिलहाल जो है ये कह सकते हैं कि कोर्ट में अब दी जा रही है। अब इसमें ये देखना होगा कि क्या कुछ जो है कोर्ट कहता है। तो ये एक एक चीज जो है इस पूरे मामले में कोशिश की जा रही है कि जो बहुत बारीकी चीजें हैं उन सब की भी जानकारी जो है वो दी जाए। तो फिलहाल इन सब मामलों को लेकर अब जो विष्णु शंकर जैन है उन्होंने भी अपनी बात कही है कि इस पूरे मामले को लेकर एक एक चीज सामने आई है। तो अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या कुछ जो है इसमें सामने अब निकल के आ रहा है। तो ये अभी अगर अभी की बात करें तो उन्होंने ये कहा है, नकवी जो सीनियर काउंसिल हैं, कि ऑलरेडी जो है कितने वाद जो है वो दाखिल हो चुके हैं और इस पूरे मामले में कितने जो है अभी तक फिलहाल पेंडिंग चल रहे हैं। तो इन सब चीजों का जिक्र जो है वो फिलहाल कोर्ट में जो है नकवी की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो चीफ जस्टिस ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में कितने वाद दायर किए गए हैं, इस पूरे विवाद को लेकर कितने वाद दायर किए गए हैं उस पर भी जानकारी दी गई है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें कोर्ट में रख रहे हैं। फिलहाल जो है हाई कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। तो चीफ जस्टिस की बड़ी टिप्पणी भी अब सामने आ गई, ये हम आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, चीफ जस्टिस ने बड़ी टिप्पणी की, अहम टिप्पणी की। ये मुकदमा 2 साल से लंबित क्यों है, ये चीफ जस्टिस ने पूछा है। चीफ जस्टिस की बड़ी टिप्पणी, ये जो मामला है, ये जो सुनवाई आखिर 2 साल तक क्यों खिंची है, ये मुकदमा 2 साल से लंबित क्यों है, ये भी जानना चाहा है चीफ जस्टिस ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे साथ विशाल मौजूद हैं। विशाल, ये बहुत बड़ी टिप्पणी कि आखिर 2 साल तक ये मामला क्यों खिंचा, और अगर चीफ जस्टिस ये पूछ रहे हैं कि ये मुकदमा 2 साल से लंबित क्यों है, तो इसका मतलब ये है कि इसका निपटारा कम से कम पहले होना चाहिए था। क्या ये रेफर होता है? चलिए, विशाल से संपर्क टूट गया है, लेकिन चीफ जस्टिस की बड़ी टिप्पणी आई है और वो ये कह रहे हैं कि मामला जो है 2 साल से लंबित क्यों है। दरअसल ये जो पूरा ज्ञानवापी का विवाद है वो मां श्रृंगार गौरी की हर रोज पूजा करने के साथ शुरू हुआ और अब पूरे मस्जिद परिसर की एएसआई सर्वे तक पहुंच गया है और ये मुकदमा अब हाईकोर्ट में सुना जा रहा है। सर्वे होगा या नहीं होगा, इस पर हाईकोर्ट को फैसला लेना है। चीफ जस्टिस जो है हाईकोर्ट के, वो मामले की सुनवाई कर रहे हैं। एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर की मौजूदगी आज एक बार फिर से है। कल एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर ने एफिडेविट दाखिल किया था और उसी एफिडेविट पर अब जो है कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने भी काउंटर किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इन सब के बीच जो पूरे मामले हैं
उसके बारे में पूरी जानकारी चीफ जस्टिस ले रहे हैं हर पक्ष से। यह मुकदमा 2 साल से लंबित क्यों है, ये बड़ी टिप्पणी की है चीफ जस्टिस ने। इसके अलावा 9 मुकदमे लंबित हैं, मुस्लिम पक्ष ने यह कहा है। इसके अलावा 19 वाद हैं मुकदमों का सामना हुआ है, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है, तो मुस्लिम पक्ष अपनी दलील दे रहा है। किसी और ने दाखिल किए केस क्या, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है। तो कानून के चौखट पर, हाईकोर्ट के चौखट पर ये पूरा मामला है और चीफ जस्टिस जो हैं उन्हें फैसला लेना है कि आगे इस पूरे मामले में क्या होगा। क्या सर्वे की इजाजत हाईकोर्ट देगा, चीफ जस्टिस देंगे, या फिर इस पर रोक लगाई जाएगी। अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसका जवाब उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर में मिल जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों के लिए सर्वे पर रोक लगाई थी। 26 तारीख 5 बजे तक ये रोक उन्होंने सुप्रीम अदालत में लगाई थी, जिसे बढ़ाया हाईकोर्ट ने कल आज दोपहर 3:30 बजे तक के लिए, क्योंकि 3:30 बजे तक सुनवाई शुरू करने के लिए कहा था। 3:30 बजे सुनवाई शुरू हुई है। दोनों पक्ष मौजूद है। एएसआई वहां पर मौजूद है जिसे सर्वे करना है। अगर कोर्ट इजाजत देता है तो एएसआई की टीम सर्वे करेगी। 43 सदस्यीय टीम ने सर्वे का काम शुरू किया था 3 दिन पहले, और वो सर्वे का काम सुप्रीम अदालत और हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रुका हुआ है। लेकिन क्या सर्वे का काम फिर से शुरू होगा या फिर इस पर रोक अभी और कुछ दिनों तक जारी रह सकती है, क्योंकि जब तक अदालत ये नहीं संतुष्ट हो जाती कि दोनों पक्ष जो हैं इससे सहमत होंगे, दोनों पक्ष को सुनने के बाद, सारी दलीलें सुनने के बाद अदालत को फैसला करना है, चीफ जस्टिस को फैसला करना है। तो हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने अपना जवाब दाखिल किया है, एफिडेविट पर जवाब दाखिल किया है। मंदिर मस्जिद पर आपका एक जैसा काम है। चीफ जस्टिस ने ये एएसआई से पूछा, जिस पर एएसआई ने जवाब दिया है। हमारे साथ विशाल लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। विशाल, चीफ जस्टिस ने ये टिप्पणी की है कि आखिर ये मुकदमा जो है, मामला 2 साल से क्यों लंबित है, इसे किस तौर पर देखा जाए? देखिए बिल्कुल कोर्ट अब हर एक चीज पर जो है बातचीत कर रही है और यही वजह है कि अब जो है राखी सिंह के जो लॉयर हैं सौरभ तिवारी, उन्होंने ये कहा है कि क्या हम स्ट्रक्चर से संबंधित कुछ एविडेंस कुछ फोटोग्राफ यहाँ पर दें। तब कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा आप जो है कुछ भी मत करिए, यहाँ पर अभी जो है किसी भी तरह से कोई एविडेंस जो है हम नहीं मांग रहे हैं और जो है हमारे पास जो है किस तरह कोई हम डिसाइड नहीं करेंगे एविडेंस को लेकर इधर। तो ऐसे में ये फिलहाल सौरभ तिवारी कहना है कि हमने रिसर्च किया है और हमने जो रिसर्च किया है उसके आधार पर हम कुछ फोटोग्राफ जो है स्ट्रक्चर के शो करना चाहते हैं, जिस पर कोर्ट ने इस बात को कह दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो लॉयर हैं राखी सिंह के सौरभ तिवारी, उन्होंने ये कहा है कि जो एक स्ट्रक्चर है, जो अंजुमन मस्जिद की जो बात कही जा रही जरूरी है, ये एक केवल कल्पना है, मतलब जो इमेजिनेशन पर जो है सवाल खड़ा करता है, इस तरह की बात कही गई है। अभी हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ऑब्जर्वेशन चल रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार अब एक एक करके जानकारी जो है वो सामने आ रही है। लेकिन ये जो पूरी बात है जिसमें ये कह सकते हैं कि ये कहा गया है, नकवी ने कहा है, जो सीनियर काउंसिल हैं, उन्होंने कहा है कुल 19 मामले जो हैं वो चल रहे हैं इस पूरे मामले से लेकर। इसके साथ साथ 9 सूट जो है वो पेंडिंग है पहले से। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने कोई भी जो है याचिका नहीं दाखिल की है। ऐसे में बाहर के लोग आकर याचिका दाखिल कर रहे हैं। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात कल भी कही गई थी। तब कोर्ट ने ये कहा था कि आप दोनों लोग हाथ मिला लीजिए अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये बार बार मुस्लिम जो इंतजाम कमेटी है उनकी तरफ से कही जा रही है कि मंदिर कमेटी की तरफ से तो कोई मुकदमा ही नहीं दर्ज किया जा रहा है, बाहर के लोग आके जो है मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, इस पर जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरह की बात जो है वो फिलहाल कोर्ट की तरफ से कोर्ट में जो है ये मुस्लिम पक्ष की तरफ कही जा रही है।